हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग का ही टॉपिक एक बचा हुआ है, जिसमें स्पेशल बैंक के बारे में हमको पढ़ना है। क्योंकि हमने सारी बैंकों के बारे में पढ़ लिया था। हमने आरबीआई को पढ़ लिया, हमने कमर्शियल बैंकों को पढ़ लिया, हमने जो निजी और जो आपकी क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको भी पढ़ लिया। और कल की क्लास में हमने आरआरबी यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। अब कुछ स्पेशल बैंक्स आपके बचे हुए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। स्पेशल बैंक ये कुछ अलग ही काम करते हैं, मतलब ये भी एक तरीके के बैंक ही होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, हम जैसे कि कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं, निजी जो आपके बैंक होते हैं कॉमर्शियल बैंक, उनमें हम अपना अकाउंट खुला सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये कुछ अलग फंक्शंस आपके करते हैं, तो इनको हमको पढ़ना है। और इनको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी ये क्लासें जैसे कि संपूर्ण प्राचीन इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, आप इनको देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लासें हैं। और उसके बाद मैंने इनकी मैराथन क्लास बनाई है, संपूर्ण प्राचीन इतिहास की एक है। उसके बाद एक हमने मैराथन क्लास बनाई है संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की, और एक क्लास हमने बनाई है संपूर्ण आधुनिक इतिहास की। एक नहीं बल्कि दो क्लासें बनाई हैं मैंने, और इन 4 क्लासों में मैंने पूरा इतिहास को कवर किया है। बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से इसको कवर किया गया है। उसके बाद आधुनिक जो क्या बोलता हूँ भारतीय भूगोल की मैंने क्लासें बनाई हैं, बहुत अच्छे वे में। ये क्लासें तो जो भी देखता है वो एकदम चकाचौंध रह जाता है। बहुत ज़बरदस्त आपकी क्लासें हैं, तो इनको ज़रूर देखिए जाके। और जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसकी भी मैंने मैराथन क्लास बनाई है, वो क्लास आप ज़रूर देखें। अगर हाल ही में कोई एग्ज़ाम आपका है तो ज़रूर ये क्लासें देखें। और ये आपके इन सारी आपकी क्या है चीज़ों के लिए काम में आने वाली हैं, जो मैंने नीचे लिख रखी हैं एग्जाम्स, इनके सबके लिए आपका ये इम्पोर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। और ये इंडियन पॉलिटी की भी मैंने क्लास कंप्लीट कर दी है, तो ये भी आप लोग देखें जाके। बहुत अच्छी क्लासें हैं, बहुत शानदार क्लासें हैं, ज़रूर देखें जाके। तो अब हम आते हैं अपने स्पेशल बैंक पे, जिसको आज हम पढ़ेंगे स्पेशल बैंक। देखिए, स्पेशल बैंकों में मैंने कुछ लिस्टेड आपके क्या है बैंक किए हुए हैं, जैसे कि आपका नाबार्ड है, आईडीबीआई है, एक्जिम बैंक है, एनएचबी है, सिडबी है, भारतीय महिला बैंक है, और आपका क्या है मुद्रा बैंक है। ये आपके क्या, जैसे मुद्रा एक बैंक नहीं, मुद्रा तो बल्कि एक योजना है। हालांकि ये एक योजना है, मैंने वहाँ पे लिख रखा है, अब लिख गया तो पढ़ना पड़ेगा। और इसको ये एक योजना है। अब इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए, मैंने इनके सबके हेडक्वार्टर्स भी यहाँ पे लिख रखे हैं, और इनका स्थापना वर्ष भी लिख रखा है। जैसे कि नाबार्ड का जो स्थापना वर्ष है वो 12 जुलाई 1982 को है, और मुंबई में हेडक्वार्टर है। आईडीबीआई का जो हेडक्वार्टर है और जो स्थापना वर्ष है 1 जुलाई 1964 को स्थापना होती है, और मुंबई में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। और एक बैंक है एक्जिम बैंक, इसका भी स्थापना 1982 में ही होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में ही है। एनएचबी, जिसको हम नेशनल हाउसिंग बैंक बोलेंगे, इसकी स्थापना 1988 में होती है, और ये दिल्ली में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। लेकिन जब इसकी स्थापना होती है तो मुंबई में होती है, लेकिन हेडक्वार्टर इसका दिल्ली बनाया जाता है। सिडबी 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, लखनऊ में है सिडबी का। इसको भी पढ़ेंगे। भारतीय महिला बैंक, जो कि 19 नवंबर 2013 को गठित होती है, स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, दिल्ली में था। लेकिन ये क्या हुआ, इसका अब क्या कर दिया गया था, इसको मुंबई में क्या कर दिया गया था, जो क्या मुंबई बताता हूँ, एसबीआई में इसको क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। कब मिलाया गया था ये भी बताऊंगा। मुद्रा बैंक, जो कि 8 अप्रैल 2015 को आई थी, 8 अप्रैल 2015 को आई थी। इसका कहीं हेडक्वार्टर नहीं है, ऐसे लिखा रह गया है, ये कोई इसका हेडक्वार्टर नहीं, क्योंकि ये एक योजना है, ये कोई मतलब क्या कोई बैंक नहीं है, ये कट कॉपी पेस्ट के चक्कर में यहाँ पे ऐसे रह गया है। अब देखिए, नाबार्ड को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो नाबार्ड की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या लिखा है, नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब आप इसको देखिए ना, इसमें 2 वर्ड आपके आ रहे हैं, एक तो आपके राष्ट्रीय कृषि और आपका ग्रामीण विकास बैंक। तो इन दोनों वर्डों से आपका समझ आता है ये कृषि के लिए काम करता है, और ग्रामीण विकास के लिए आपका क्या करता है, काम करता है। कौन सा बैंक, नाबार्ड। ये बेसिकली किसके लिए काम करता है, कृषि क्षेत्र के लिए। कृषि क्षेत्र के लिए आपका क्या है, लोन प्रोवाइड कराना।
हालांकि डायरेक्टली आपका लोन नहीं देता है कृषि क्षेत्र के लिए, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। और ये किसके माध्यम से करता है? जो आरआरबीज होती हैं ना, जो हमने आपको बताया था, ये ग्रामीण बैंकों आरआरबीज के बारे में जब बताया था, तो उस पर कंट्रोल हमने बताया था नाबार्ड का होता है। तो नाबार्ड उसको फंड भी करता है, उसको लोन वगैरह जो भी चाहिए है ना, वो नाबार्ड ही देता है आपके आरआरबीज को। तो ये नाबार्ड का काम है ग्रामीण कृषि और राष्ट्रीय स्तर पे कृषि और ग्रामीण विकास को करना। और इसकी इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को ही। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और ये किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो सिब्रमन कमेटी थी, एक सिब्रमन समिति थी, उसकी सिफारिश पे इसको क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। और ये किसके लिए? कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है। क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है। कृषि क्षेत्र के लिए और ग्रामीण विकास के लिए सबसे टॉप लेवल की संस्था है। हालांकि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ग्रामीण विकास और कृषि के लिए काम करती हैं, लेकिन ये सबसे टॉप लेवल की संस्था है, सब सर्वोच्च संस्था है। इसके जो फंक्शंस हैं वो देख लीजिए आप। इसके जो कार्य हैं वो क्या हैं? इसके जो कार्य हैं, ये क्या काम करती है? फंड को प्रोवाइड करती है, रीफाइनेंस द बैंक, बैंकों को पुनर्वित्त करती है, पुनर्वित्त करना इसका कार्य है। कौन कौन सी बैंकों को ये करती है? तो एक तो राज्य सहकारी बैंक होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे जिला सहकारी बैंक होते हैं। इस तरह के जो बैंक्स होते हैं ना, उनको ये क्या करती है? जो सहकारी बैंक होते हैं उनको ये फंड देती है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इस तरह के आपके कई एक बैंक होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगली क्लास में बता दूंगा कि ये कोऑपरेटिव बैंक आपके कितने टाइप के होते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्या? जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, चाहे वो आपके निजी हों चाहे आपको प्राइवेट हों, कोई भी आपके जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, कमर्शियल जो बैंक होते हैं ना, शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो आरबीआई एक्ट जो है ना उसकी सूची, उसकी जो धारा 2 है ना, जो उसकी धारा बोलता हूँ, उसके शेड्यूल 2 में जो शामिल है ना, उनको सूचित बैंक बोलते हैं, अनुसूचित बैंक बोलते हैं। तो चाहे वो कमर्शियल प्राइवेट वाले हों चाहे आपके पब्लिक वाले हों, वो दोनों ही आपके शेड्यूल उसमें आ सकते हैं, और कमर्शियल बैंक ही होते हैं। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी ये क्या करती है? पुनर्वित्त करती है। ये तो मैंने पहले क्लास में बता ही दिया कि ये किसको ऋण देती है, किसको आपको विकास करती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पैसा देने का काम कौन करता है? यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ना, वो अपना पैसा कहाँ से उठाता है? वो नाबार्ड से पैसा लेता है। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें होती हैं टोटली आपके ग्रामीण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती हैं, कृषि लोन वगैरह इन चीज़ों के लिए। और कृषि लोन के लिए तो आपका नाबार्ड है ही है। तो यही इसका क्या है, सारा का सारा ये काम करता है। तो नाबार्ड के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? इसकी स्थापना से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसके हेडक्वार्टर से और इसकी कमेटी से, ये आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। और ये किसको फंड प्रोवाइड करती है? तो ये आपका क्या है, किसको प्रोवाइड करती है? ये आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आपका क्या है, फंड प्रोवाइड करती है। और ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को भी करती है, जो कृषि के लिए आपका काम करते हैं उनको ये करती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके द्वारा एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था RIDF। क्या है उसका नाम? RIDF, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्या नाम है दोस्तों? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एक ये संस्था है जो नाबार्ड के तहत विकसित की गई। और ये क्या है? ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि। इसका मतलब क्या है? ये नाबार्ड ने एक ऐसी संस्था का डेवलप किया कि नाबार्ड के द्वारा, मतलब इसके द्वारा क्या है, फंड को प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके क्या बोलता हूँ ग्रामीण के लिए, आपके कृषि के लिए। तो उसके लिए नाबार्ड ने एक संस्था बनाई, क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इससे वो अपना फंड जो है आरआरबीज को देगा। और ये नाबार्ड के तहत आपकी क्या है, बुनियादी विकास है तो क्या है, फंड उपलब्ध कराती है। जो संस्था है नाबार्ड के तहत ग्रामीण विकास के लिए, बुनियादी ग्रामीण विकास, बेसिक जो आपकी, जैसे कि इस ग्रामीण में स्कूल का डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके उद्योगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, रोड का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जो बुनियादी ग्रामीण विकास होता है ना, उसके लिए ये फंड उपलब्ध कराती है आपकी RIDF। क्या नाम है इसका? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना की जाती है। और ये वार्षिक तौर पे अपना क्या करती है, फंड देती है। मतलब जो फंड ये प्रोवाइड कराती है ना, सालाना फंड देती है। 1 साल के लिए फंड दे दिया, आप डेवलपमेंट करो जाके, 1 साल बाद फिर से लेना आके। तो ये इसका काम है।
अब देखिए नाबार्ड को हमने, ये नाबार्ड के ही आपके फंक्शन है, ये सारे के सारे आपके नाबार्ड के ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये नाबार्ड के ही हैं। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ना, नाबार्ड की जो स्थापना हुई तो उसमें अंशधारिता क्या है, अंशधारिता बोलते हैं शेयर होल्डिंग, मतलब गवर्नमेंट की आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है, किन किन लोगों ने उसको मिलकर स्थापित किया था, उनका हिस्सा कितना है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी ना नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना में आरबीआई ने 50% अपना फंड लगाया था और 50% फंड आपका गवर्नमेंट ने लगाया था। 50% पैसा किसने लगाया, सरकार ने, और 50% आरबीआई ने लगाया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने। और 2018 में क्या किया गया, एक संशोधन किया गया और उसके द्वारा कहा गया कि अब इसमें जो फंड है ना वो टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, टोटल गवर्नमेंट इंडिया का अब इसमें फंड लगेगा। तो इस समय जो नाबार्ड में जो टोटल फंडिंग है ना, जो कम्प्लीटली वो आपकी किसकी है, सरकार की है। टोटल आपकी किसका फंड है, सरकार का फंड इसमें है। अब नाबार्ड ये फंड प्राप्त कहाँ से करता है, देखिए नाबार्ड जैसे कि मैंने बताया कि नाबार्ड रूरल जो ग्रामीण बैंक है उनको अपना फंड देता है, सहकारी बैंकों को फंड देता है, यहाँ तक कि कॉमर्शियल बैंकों को भी ये फंड प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये खुद कहाँ से लाता है पैसा, ये खुद कैसे, क्योंकि आरबीआई जो आरबीआई है वो तो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह करके पैसा कमाता है, लेकिन ये कहाँ से लाता है, ये नाबार्ड। तो नाबार्ड को पैसा जो देता है वो आरबीआई देता है, और आपका विश्व बैंक भी पैसा इसको देता है, विश्व बैंक से भी ये नाबार्ड पैसा उठाता है। और ये किसका, ये क्या बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से भी ये पैसा उठाता है। भारत सरकार से भी पैसा ले लेता है ये नाबार्ड, आरबीआई से भी ले लेता है और विश्व बैंक से भी ले लेता है। फिर जाके कृषि विकास के लिए अपने अलग अलग उस पर स्टेजेस पे काम करता है, कृषि के लिए लोन देता है, ऋण देता है, वगैरह वगैरह चीज़ें करता है। तो नाबार्ड कृषि विकास के लिए बहुत बड़ी संस्था है। अब देखिए अगली एक बैंक है आईडीबीआई बैंक। क्या नाम है इसका, आईडीबीआई बोले तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। और इसकी भी स्थापना आपको देखिए दोस्तों, मैंने बड़े अच्छे से सजा के लाया हूँ। स्थापना इसकी कब हुई है, 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना होती है आईडीबीआई की। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है दोस्तों। और इसमें जो शेयर होल्डिंग है, मतलब इसमें अंशधारिता, इसमें केवल आपको इतना याद रखना है, ये भी आप ये इंडस्ट्री के लिए आपका काम करती है। किसके लिए, जो भारतीय उद्योग होते हैं ना, इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको ये पैसा प्रोवाइड करती है, उनको ये लोन वगैरह ऋण वगैरह देती है। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को होती है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसमें जो शेयर होल्डिंग है, तो इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो आपकी 45.48% आपकी किसकी है, आपकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और जो एलआईसी की जो आपकी फंडिंग है वो आपकी इसमें कितनी है, वो आपकी है एलआईसी की 49.24, मतलब 49.24% आपकी किसकी है, एलआईसी की। तो ये आप याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें पूछी जा सकती है, तो ये आप याद रखना फैक्ट। और इसका हेडक्वार्टर और स्थापना दिवस तो, स्थापना डेट तो पता ही होना चाहिए। अब देखिए एक बैंक है आपका एक्जिम बैंक। क्या है, एक्जिम बैंक, इसको जरूर पढ़िएगा। एक्जिम बैंक, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक। क्या है, भारतीय निर्यात और आयात बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है, एक क्या है, इसकी स्थापना कब होती है, 1982 को। और 1982 को ही अभी मैंने एक और बताई थी, किसकी स्थापना हुई थी, आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, अभी के अभी कमेंट करिएगा किसकी स्थापना हुई थी 1982 में, वो आपकी किसकी हुई थी, अभी आप कमेंट करिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी आपका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, मुंबई में। जितनी भी बड़ी लेवल की बैंक होंगी ना वो मुंबई में ही अपना हेडक्वार्टर रखती हैं। और इनका जो मुख्यालय, मतलब मुख्य कार्य है, इनका जो मुख्य कार्य क्या है, निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता देना, यानी कि फंड उपलब्ध कराना। जो आयातक हैं, जो एक्सपोर्टर हैं और इंपोर्टर हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, ये यहाँ से पैसा लेते हैं इस बैंक से। और इनको क्या करती है, ये बैंक सहायता देती है, पैसा देती है। और ये भारतीय निर्यातकों को भी देती है, चाहे भारत के निर्यातक हों चाहे विश्व के निर्यातक हों।
विश्व के कौन से, जो अविकसित देशों में है, मतलब जो डेवलपमेंट कंट्री हैं उनको नहीं बात कर रहा है ये, जो अविकसित हैं जिन्हें विकास की करने की ज़रूरत है उनको ये पैसा देती है। और भारत के तो निर्यातकों और आयातकों को देती ही देती है। और ये जो अविकसित देश हैं उनको क्या कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। बल्कि हालांकि थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है ये गुटनिरपेक्ष जो कंट्री होती है उनको भी कहा जाता है, लेकिन गुटनिरपेक्ष एक विचारधारा के आधार पे, और ये आपका क्या है, एक मतलब विकास के आधार पे इनको कहा जाता है, क्योंकि ये विकसित अभी नहीं है इसलिए इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। जो बहुत अनडेवलप्ड कंट्री हैं जिनको विकास करने की बहुत ज़रूरत है, अविकसित हैं, उनको ये फंड आपका एग्जिम बैंक आपका क्या है, कराता है। अब एक बैंक है आपकी नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या है दोस्तों, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक नाम से ही पता चल रहा है आवास के लिए काम करेगी, जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिए काम करेगी, घर के लिए काम करेगी, हाउसिंग के लिए, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। इसकी स्थापना आपकी कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी। देखिए ये तो पता है मुंबई में हुई थी, कब हुई थी, 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में। इसमें सिर्फ यही कन्फ्यूजन वाली बात है कि इसकी स्थापना तो मुंबई में होती है लेकिन हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका। और इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो क्या है, निर्माण कराना। किस चीज़ का निर्माण कराना, और निर्माण है तो ये वित्तीय सहायता देती है। कंस्ट्रक्शन जैसे कामों को ये क्या है, मतलब ये एक तरीके से उनको प्रमोट करती है, उनके लिए फंड देती है, उनके लिए क्या है, रिफाइनेंस करती है। जैसे कि आपको भूमि लैंड के लिए आपको क्या कर देगी, ये लोन दे देगी आपको, कहीं किसी फैक्ट्री वगैरह कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी मतलब बिल्डिंग्स बनानी है, घर निर्माण के लिए, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपका क्या है, ये लोन आपको देती है। भवन निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें इसमें जो निर्माण से संबंधित चीज़ें हैं उनके लिए, हाउसिंग डेवलपमेंट से जो संबंधित हैं उनके लिए ये क्या करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए एक बैंक आता है आपका सिडबी। सिडबी को पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बड़े आराम से पढ़िए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आपका इसका नाम है। और इसकी जो स्थापना हुई है ना वो 2 अप्रैल 1990 को हुई है। कब हुई है, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है दोस्तों, लखनऊ में। बस इसको जरूर याद रखना, इसका बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये आप सिडबी है ना तो आप अलग ही सोचेंगे कि सिडबी है, बड़ी बैंक है, तो इसका लखनऊ जैसे शहर में तो आपका हो ही नहीं सकता। ये तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता ऐसे शहरों में होना चाहिए इसका, क्या बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ इसका हेड क्वार्टर। लेकिन ये कहाँ पे है, लखनऊ में है इसका हेड क्वार्टर, इसको ज़रूर याद रखना। ये क्या करती है, ये भी आपका क्या करती है, स्मॉल स्केल पर, जो छोटे लेवल पे क्या करती है, छोटे पैमाने पर, स्मॉल स्केल पर उद्योगों का विकास करने के लिए ये क्या करती है, उनको वित्त प्रदान करती है, फंड को प्रोवाइड करती है। किसके लिए करती है, उद्योगों का विकास करने के लिए। जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं ना उनका डेवलपमेंट के लिए ये वित्त को प्रदान करती है, फाइनेंस देती है लोगों को, ताकि आप अपना कोई इंडस्ट्रीज, कोई भी आपका क्या है उद्योग आप डेवलप कर पाएँ। अब एक बैंक है दोस्तों बीएमबी। क्या है, बीएमबी, जिसको भारतीय महिला बैंक बोलते हैं। और भारतीय महिला बैंक जो जिसकी स्थापना आपकी कब हुई थी, आपकी 2013 में हुई थी। कब हुई थी, 2013 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और ये कब होती है, 19 नवंबर 2013 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, बीएमबी का दिल्ली में है। कहाँ पे है, बीएमबी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे दोस्तों, दिल्ली में है। और ये वो बैंक है जिसका विलय आपका 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में कर दिया गया था। आज के टाइम पे भारतीय महिला बैंक आपकी क्या है, मौजूद नहीं है, इसका विलय कर दिया गया था। और ये जो भारतीय महिला बैंक थी ना, इसमें क्या था, ये इसमें सारे के सारे जो कर्मचारी थे, सारे के सारे जो ऑफिसर्स थे वो सब महिलाएं थीं। इसके कस्टमर भी महिलाएं थीं, इसमें महिलाएं ही खाता खुला सकती थीं। और उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए काम करता था, उनके विकास के लिए उनको फंड देता था, उनको लोन देता था। लेकिन ये बात चल नहीं पाई और इसका विलय एसबीआई में कर दिया गया बाद में। इसका मुख्य कार्य क्या था, छोटे मोटे कारोबार शुरू करने के लिए महिलाओं को ऋण प्रदान करना,
ये इसका क्या था, कारोबार इसका था, मतलब पहला इसका क्या था, मुख्य कार्य था, मुख्य इसका क्या था, फंक्शन था। अब देखिए क्या है मुद्रा बैंक, क्या है दोस्तों, मुद्रा बैंक। इसको देखिए मुद्रा बैंक को। अब ये मुद्रा बैंक कोई मतलब बैंक नहीं है, ये एक योजना है। क्या है, ये एक लोन योजना है। क्या है, एक लोन योजना है। और इसका नाम क्या है, माइक्रो। देखिए इसकी फुल फॉर्म बहुत याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें पूछ लिया जाएगा मुद्रा में जो यू है उसका क्या मतलब है, तो यूनिट है। मुद्रा में जो आर है उसका क्या मतलब है, तो रिफाइनेंस है। क्या है, मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना आपकी 8 अप्रैल 2015 को होती है। कब होती है, 8 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना होती है। और ये कितना लोन देती है ये भी तो पता होना चाहिए, कितना लोन, अगर इससे लो मतलब मुद्रा योजना के तहत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कितने तक का लोन ये प्रोवाइड कराती है। तो ये जो है दोस्तों, ये लोन आपको 5 से लेके 5 मतलब 5,000 से लेके और आपका 10 लाख तक का लोन ये आपको क्या है, प्रोवाइड करा सकती है ये मुद्रा योजना। इसमें अलग अलग स्कीम्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अंतर्गत 3 तरह की स्कीम्स चलती हैं। एक आपकी क्या है, शिशु है, एक आपकी किशोर है और एक आपकी तरुण है। और तीनों के लिए अलग अलग इन्होंने क्या है, फंड को प्रोवाइड करने की बात की है। अब इसमें किन लोगों को दिया जाता है, जैसे युवा जो यूथ लोग हैं ना, उनको अगर लोन चाहिए, कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। कोई एजुकेटेड पर्सन है, कोई भी अपना एजुकेशन के लिए उसको चाहिए, या फिर वो एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है तब भी उसको चाहिए, तो वो यहाँ से लोन ले सकता है। प्रशिक्षित जो ट्रेंड लोग होते हैं ना, जो आपके क्या होते हैं, एकदम ट्रेंड लोग होते हैं, उनके लिए ये क्या क्या है, लोन देती है। उद्यमियों को लोन देती है, जो आपके उद्यम करते हैं, उद्योग वगैरह चलाते हैं, उनको इनको क्या करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 3 तरह के आपके लोन हैं। जैसे कि शिशु, जिसको हम क्या बोलेंगे, 50,000 तक का अगर लोन लेना है तो वो शिशु योजना के तहत मिलेगा। किशोर आपकी क्या है, 50,000 से अगर 5 लाख तक का आपको लोन चाहिए तो आपका ये शिशु की नहीं, बिल किशोर की योजना के तहत आपको मिलेगा। तरुण 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की अगर आपको क्या चाहिए है तो ये तरुण योजना के तहत आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आप याद रखना। अब 2 आपकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं बचती हैं, हालांकि इनका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, ये बैंक नहीं है, लेकिन ये काम तो वही करती हैं, काम तो वैसे ही इनके हैं, तो इनको आप देख लीजिए। एक तो आपके LIC का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। और इसकी जो दोस्तों स्थापना है ना, वो 1 सितंबर 1956 को होती है। कहाँ पे होती है, मुंबई में ही होती है। कहाँ होती है, मुंबई में इसकी क्या है, स्थापना होती है। इसके बारे में इतना याद रखना है, इसकी स्थापना, और ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी आपकी क्या है, कंपनी है। और IRDA क्या है, IRDA ये एक संस्था है जो बीमा के लिए जो कंपनियां हैं, जैसे कि आपकी यही है LIC की एक कंपनी है बीमा के लिए, विप्रो है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं आपकी की जो बीमा कराती हैं। बहुत सारी आपकी कंपनियां बीमा कराती हैं। SBI भी तो बीमा कराती है, SBI जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ये सब क्या है, बीमा है। तो बीमा के लिए जो सर्वाधिक उनका जो रेगुलेशन करता है ना, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो IRDA है, यानी कि इरडा, क्या बोलते हैं इसको, इरडा बोलते हैं। और भारतीय इसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस, इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA भी होता है इसमें, क्या होता है, IRDA और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ये इसका क्या है, नाम है। और ये 1999 में इसकी स्थापना हुई। देखिए LIC जो बीमा क्षेत्र की कंपनी है, उसकी स्थापना 1956 में हुई, लेकिन जो उस पर कंट्रोल करने के लिए संस्था बनाई गई, उसकी स्थापना 1999 में हुई। तो ये बात याद रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो आपका कहाँ पे, हैदराबाद में है। IRDA का आपका कहाँ पे, हैदराबाद में इसका क्या है, मुख्यालय, ये जरूर याद रखना, मुंबई मत मार के आना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, हैदराबाद में है। IDBI जो है उसका आपका क्या है, मुंबई में, लेकिन इरडा का हैदराबाद में। और मुख्य कार्य क्या है, बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करना। जो बीमा के क्षेत्र में सबसे बड़ी आपकी बॉडी यही है, तो ये आप जरूर याद रखना। अब
अब हम आ गए हैं बिल्कुल क्लास के लास्ट में। तो क्लास के लास्ट में आ गए हैं, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं होमवर्क के लिए। इन 2 क्वेश्चन का जवाब आप लोग ज़रूर देना। अगर आपने मेरी क्लासें देखी हैं तो आप इनका क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दे पाएंगे। बहुत आसान से सवाल है। क्या है आपका, क्या है पहला सवाल आपका, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पॉइंट याद रखना, सही नहीं है तो आपको बताना है। जैसे कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, सिडबी का मुख्यालय हैदराबाद में है, एग्जिम बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी, और आपका क्या है, और आपका क्या है नेशनल बैंक हाउसिंग, मतलब क्या है नेशनल बैंक, क्या बोलता हूँ, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना मुंबई में हुई थी। तो ये आप बताना इनमें से कौन से ऑप्शन आपके गलत हैं। और इसमें ऐसा भी हो सकता है 1 ऑप्शन गलत हो, ऐसा भी हो सकता है 2 ऑप्शन गलत हो, ऐसा भी हो सकता है 3 ऑप्शन गलत हो। तो आपके जो ऑप्शन गलत हो आपको कमेंट में लिखना है कि सर ए और बी पहले क्वेश्चन का गलत है, या बी और सी, या बी और डी, कोई भी 2 क्वेश्चन, 2 भी गलत हो सकते हैं, 1 भी गलत हो सकता है। आपको इसका क्या है बताना है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है जिसमें क्या है, इसमें भी सेम बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे कि एसबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है, सही है या नहीं है बताइएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, सही है बताइए, सही है कि नहीं है, क्योंकि आरबीआई एक्ट तो आपका 1934 में आया था। आप लोग बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई है। और भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2002 में हुई है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ढाका में है। ये आप बताना, इसके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए हैं। आप सभी लोग इसके कमेंट बॉक्स में इसके जवाब देना। देखते हैं कितने लोग इसके सही जवाब तक पहुंचते हैं, देखते हैं किसने कितना पढ़ा है और किसने कितने अच्छे से पढ़ा है। ये इन क्वेश्चन के जवाब से ही पता लगेगा कि आपने सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये आपको मैं पीडीएफ दे ही दूंगा, तो पीडीएफ से आप चाहें इसके क्वेश्चन के जवाब मुझे देना, और चाहें आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इस दूसरे वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मुझे आपका जवाब चाहिए है। और मैं बताता हूं कि अब हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट में। तो अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये आप ज़रूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम महान सर से, जिस पे आपकी ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ आपको इसी पे मिलेगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या ये क्लासें ये ज़रूर देखना आप लोग, ये क्लासें मत मिस करना, इनसे बहुत सारा डाटा आपको मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।